इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस, छत्रसाल 16 रन की, रही न काहू हौस। ये पंक्तियाँ महाराज छत्रसाल बुंदेला, जिनको बुंदेलखंड केसरी भी कहा जाता है, उनकी प्रशंसा में लिखी गई है। आज हम इन्हीं महान महाराजा के बारे में जानेंगे, उनके जीवन को समझेंगे। महाराज छत्रसाल उन राजाओं में से हैं जिनको इतिहासकारों ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इनकी कहानियों को, इनके जीवन को बताया नहीं जाता, तो आज हम इन्हीं राजा के बारे में जानेंगे। 1670 के आसपास जब औरंगज़ेब मुग़ल बादशाह था और उसने पूरे भारत को जीतने का सपना बना रखा था, उसी दौरान मध्य भारत में छत्रसाल बुंदेला अपने राज्य को स्वतंत्र रखने के लिए संघर्ष करते रहे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य, अपने स्वराज के लिए लड़ाई करी थी। महाराज छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को हुआ था। इनके पिता का नाम चंपत राय था और माता का नाम सरंधा। बहुत छोटी उम्र में जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तब उनके माता और पिता दोनों ने मुग़ल से लड़ाई करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उस दौरान ना उन पे धन था, ना कोई जागीर थी। 1665 में उन्होंने राजा जय सिंह के साथ मिलकर मुग़लों की तरफ से बीजापुर से लड़ाई करी। उसमें उन्होंने बहुत पराक्रम दिखाया, बहुत शौर्य दिखाया। इस युद्ध के बाद 1668 में वो छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को प्रोत्साहन दिया, उनको बोला कि उनको भी मुग़लों से संघर्ष करना चाहिए, उनसे लोहा लेना चाहिए और अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। इस मुलाकात के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को अपनी भवानी तलवार भी भेंट में दी। 1671 में छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों के साथ सिर्फ 30 लोगों की सेना को लेकर गुएरिला वॉरफेयर के थ्रू उन्होंने मुग़लों से लड़ाई करी। उन्होंने काफ़ी जगहें स्वतंत्र करवा ली, जिनमें से बुंदेलखंड, ओरछा, सागर, झांसी भी थे। योगीराज प्राणनाथ ने छत्रसाल का राज्याभिषेक करा, जिसके बाद उनको महाराज की पदवी प्राप्त हुई। 1707 तक, जब तक औरंगज़ेब का शासन था, तब तक महाराज छत्रसाल पे आक्रमण होते रहे, पर उन्होंने हर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया और मुग़लों से लोहा लिया। 1707 के बाद जो उन पर आक्रमण हुआ करते थे वो रुक गए और 1728 में जब मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, उसने प्रयाग के सूबेदार मोहम्मद शाह बंगश को छत्रसाल पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उस समय महाराज छत्रसाल की उम्र 79 ईयर्स की थी। इसकी वजह से वो लड़ाई करने के योग्य नहीं थे और वो चारों तरफ से मोहम्मद शाह बंगश से घिर चुके थे। उस समय उन्होंने पेशवा बाजीराव बल्लाल से मदद मांगी और उन्होंने कहा, जिस प्रकार नदी में गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ ने जकड़ रखा था और गजेंद्र हाथी ने भगवान विष्णु से मदद मांगी थी और उन्होंने आकर गजेंद्र हाथी को मुक्त करवाया था, उसी प्रकार मैं भी आपसे मदद मांगता हूँ कि आप भी आइए और मुझे मुग़लों से स्वतंत्र करवाइए। उन्होंने कहा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की, 100 गति भई हैं आज, बाजी जात बुंदेला की, राखो बाजी लाज। पेशवा बाजीराव आए अपनी सेना के साथ और उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, उन्होंने एक भी बैटल नहीं हारी, तो वो ये भी कैसे हार सकते थे। पेशवा बाजीराव ने और महाराज छत्रसाल की सेना ने मिलकर मोहम्मद शाह बंगश की सेना को बुरी तरह हरा दिया और मोहम्मद शाह बंगश को ये वादा दिलवा के कि वो दोबारा कभी आक्रमण नहीं करेगा, उसको जाने दिया। इस मदद से खुश होकर महाराज छत्रसाल ने 1/3 राज्य पेशवा बाजीराव को भेंट कर दिया, साथ ही साथ अपनी बेटी मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव से करवा दिया। इस युद्ध के मात्र 3 साल बाद ही 20 दिसंबर 1731 में महाराज छत्रसाल का निधन हो गया। अपने 82 साल के जीवन में उन्होंने आजीवन मुग़लों से संघर्ष करा और उनसे लोहा लेते गए अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए और अपने राज्य के शान के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में एक और राजा की जीवन गाथा को बताने। तब तक के लिए धन्यवाद।